भाजपा जिला इकाई के पूर्वी जिला अध्यक्ष विजय मांझी ने दलित बस्ती में जाकर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया। आपको बता दूं कि मानपुर के ऐतिहासिक सूर्य पोखर पर कारू मांझी का आयोजन में एवं प्रदेश कार्य समिति सुरेश शर्मा, बालाजी, पूर्व सांसद हरि मांझी, सारे नेताओं के नेतृत्व में सूर्य पोखर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती धूमधाम से मनाया गया। और वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब का सोच था कि समाज के अंतिम पड़ाव पर रहने वाले व्यक्ति के पास शिक्षा पहुंचे, उन्हें हर तरह के सुविधा का लाभ पहुंचे ताकि उनके सपनों को पूरा किया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने सूर्य पोखरा महादेव टोला में जाकर बाबा साहब का जयंती मनाकर संदेश दिया कि हम भाजपा वाले भी दलित महादलित के बारे में एक अच्छी सोच रखते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं। सिर्फ भीमवादी ही नहीं, उनके आदर्शों को मानते हैं। हम लोग भी उनके आदर्श को मानते हैं, समझते हैं और अंतिम पायदान पर रहे व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, उनको लाभ देते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया आकांक्षा में। आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किए हैं तो सभी यहाँ के प्रिय, कोई एक जात का द्वारा नहीं है, सभी जातों को मिल करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से प्रचलन चल रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी गरीब समाज से आते थे और वो गरीब के बीच में ही रह करके नहीं, उनको उत्थान किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। हाँ, ये जरूर है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सोच सदैव रहा है कि जो सबसे निचले पायदान पे लोग रहने वाले हैं, जो हमारे महादलित परिवार हैं, अनुसूचित जाति परिवार है या अनुसूचित जाति के सभी तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं या अन्य गरीब तबके को लेकर, इसके लिए सिस्टम बना करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान, आज जो संविधान जो चल रहा है, हमारा कानून जो चल रहा है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ही चल रहा है। उन्होंने अगर वो पढ़ते लिखते नहीं या किसी का सहयोग नहीं होता तो आज जो संविधान बना है और देश, पूरे देश ही नहीं विश्व में भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है, तो सभी का योगदान रहा। मैं यही कहूँगा आप लोग से कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो विचार था कि आज के 14 अप्रैल को हम लोग जो कार्यक्रम रखे हैं, खास करके जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो आज पूरे देश भर में जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, वर्षगांठ 125वां वर्षगांठ पर हम लोग आज यहाँ बड़ी महादेव सूर्य पोखर में जो इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम में आज 14 अप्रैल के कार्यक्रम में जितने आए हैं जीतन राम मांझी आप बताइए केंद्रीय मंत्री बने हैं तो ये गर्व होता है, वो देन सब आप लोग का है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे आप लोग इस बैठक से आप एक पहचान लेकर के जाए कि हमें एक शिक्षा दीक्षा लेना है। किसी भी सूरत में आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करें, आपका बाल बच्चा के द्वारा आपका ही नहीं समाज के साथ साथ आपका भी उत्थान होगा। आज के 14 अप्रैल को हम लोग जो कार्यक्रम रखे हैं, खास करके जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो आज पूरे देश भर में जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, वर्षगांठ 125वां वर्षगांठ पर हम लोग आज यहाँ बड़ी महादेव सूर्य पोखर में जो इकट्ठा हुए हैं
और इस कार्यक्रम में आज 14 बजे के कार्यक्रम में जितने आए हैं शर्मा जी हमारे इस जिला के और इस जगह के नेतृत्व कर चुके हमारे पूर्व सांसद हरि मांझी जी, हमारे जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमर शेखर जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष, और अभी सुरेश बाबू से जानकारी हमको पता चला कि विद्यार्थी परिषद में जब विकास जी थे तो सुरेश जी भी थे। इन दोनों से पहले से हम विद्यार्थी परिषद में थे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच बनी और उस सोच के अंतर्गत आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती के अवसर पे सभी बूथ से जिला से लेकर के बूथ स्तर पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कार्यकाल को लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। इसी का लोक में सिस्टम बनी है और उस सिस्टम में आज हम मानपुर में आए हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गया के सम्मानित सभी पदाधिकारियों को कि हमारे प्रमोद चौधरी जी हमारे इसके प्रमुख हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम महादलित टोला में रखे हैं, इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं यही कहूँगा आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पे कि जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी अपना जीवन का उत्थान किए हैं और उत्थान करते हुए शिक्षा ग्रहण किए हैं और शिक्षा ग्रहण करते हुए हमारे कानून जो हमारा हिंदुस्तान का जो कानून है उसको बनाने का काम किए हैं और उन्हीं के बनाए हुए संविधान और कानून के आलोक में पूरा देश चल रहा है। मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा आपके इस लाइव के या आपके मीडिया से कि भाई हम लोग सभी एक हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को आगे बढ़ाने में सभी लोगों का योगदान रहा और उनका एक सोच रहा कि हमें आगे बढ़ना है और इस समाज को आगे बढ़ाना है और ये सोच करके अपना शिक्षा ग्रहण किए और जिस प्रकार से सिस्टम बनाए, मैं तमाम लोगों से मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सोच बना कि सबसे निचले पायदान का उत्थान हो और उसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहा है कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाले को उत्थान हो। तो ये दोनों का जो जिस प्रकार से तालमेल विचार उनका जो मिल रहा है, उनका विचार पे जो सिस्टम बना है, चाहे केंद्र और बिहार और जिला पे, तो सबसे निचले पायदान पे रहने जो लोग रह रहे हैं उनको बताना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती जन्मदिन कैसे हुआ, उनका कैसे उत्थान हुआ, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और उनके विचारों पे आप लोग को चलना है। सारे बिंदुओं पे हम लोग तो आपका मीडिया के समक्ष में बात भी रख रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता भी हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताएंगे। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था और जब से अब तक कहीं न कहीं सभी लोगों का योगदान रहा है कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी विश्व के स्तर पे जाने जा रहे हैं। कल बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जो है जयंती मनाया जा रहा है। उसमें जिला से निर्देश मिला कि आप कोई बूथ पर मनाना तो है, हमारे यहाँ 7 शक्ति केंद्र है, 7 शक्ति केंद्र के सभी बूथ पर आज जो है आज से लेकर 20 तारीख तक हर एक बूथ पर जयंती मनाया जाएगा। आज उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे जिला के और प्रदेश से चलकर आए हुए नेता लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो है ये जयंती को सफल बनाए। मूल मंत्र एक ही है कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं
वो शिक्षा से अभी भी वंचित हैं। उसमें महादलित समाज के मांझी समाज सबसे ज़्यादा शिक्षा से वंचित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी मिलकर जो है एक कार्यक्रम पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हर एक बूथ पर मनाने का कार्य किया जा रहा है। और उद्देश्य एक ही है कि जो वंचित परिवार हैं, जो महादलित समाज में अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, वो उनको लय जो है शिक्षा से जोड़ा जाए। और एक कार्य जो है इसीलिए किया जा रहा है कि उनका ऊंचाई जो है किसी भी प्रकार से समान हो। जैसे हर एक समाज के आदमी शिक्षा से प्रेरित होकर आज ऊंचा स्थान ग्रहण कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो भी वंचित रह गए हैं वो मुकाम तक पहुँचे और भीमराव अंबेडकर जी की सपना को साकार करे। बालाजी, मानपुर नगर अध्यक्ष, भाजपा। देखिए, हमारा पार्टी का संसदीय बोर्ड है और पार्टी का संसदीय बोर्ड जो तय करता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व आज बैठने वाले लोग हैं। निश्चित ही हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय पूर्व के अपने जो नेता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, वो पटना आने वाले हैं। हम लोग को संगठन के माध्यम से जो जानकारी होगी वो आप लोग के बीच में हम फिर बाद में साझा करेंगे। क्या आस लगाया जा रहा है कि भाजपा के मुख्यमंत्री हों? देखिए, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, हम तो कहते हैं कि एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा का मुख्यमंत्री हमारे साथ लोजपा राम विलास जी के पार्टी चिराग पासवान जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, हमारे जीताराम मांझी जी भी हैं और जदयू और भाजपा। हमारा सरकार 2005 के बाद हम डबल इंजन की सरकार और सुशील मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार जी ने जो 2005 के बाद जो बिहार के विकास के पथ को आगे बढ़ाया, वो आज निरंतर आगे बढ़ रहा है। और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस सरकार की उपलब्धियों को गांवों तक, बूथों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और पार्टी जो भी निर्णय लेता है हम लोग सभी लोगों को मान होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि पूरे गया जी में जो कार्यक्रम चलाई जा रही है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर, उसका हम संयोजक के रूप में इसका देखरेख कर रहे हैं। रही बात कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, तो आपका कहना है कि धरातल पर नहीं उतरा है। ऐसा बात नहीं है, धरातल पर उतर भी रहा है, काम भी हो रहा है और देखने को भी मिल रहा है। आप यहाँ पे पिछले वर्ष भी आप आए होंगे तो देखे होंगे कि एक झोपड़ी था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा देखने में आंगनबाड़ी लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है देखने का। और भी बगल में विकास का कार्य हुआ, ये दलित का बस्ती है। और रही बात बाबा साहेब का जो कार्यक्रम है, वो चाहते तो हम जिला कार्यालय में भी कर सकते थे, लेकिन ये कार्यक्रम जो चलाई जा रही है, हम समाज के लोगों में ये संदेश देना चाह रहे थे कि बाबा साहेब ने जो स्वप्न देखा कि हमारे समाज के सबसे निचले पैदान पे जो लोग हैं उसको समाज के मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, वो कैसे आगे आए, इस दृष्टिकोण से हमने खुले वातावरण में यह कार्यक्रम करने का काम किया है। और रही बात केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, वो बिल्कुल धरातल पर उतर रही है और लोगों में जागरूकता आया है और हमारा समाज आगे बढ़ भी रहा है। पूरा परिचय। मेरा नाम प्रमोद चौधरी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका मैं जिला संयोजक हूँ। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज गया जी पूर्वी की ओर से, भाजपा की ओर से यहाँ पर समुदाय भवन में ये कार्यक्रम हम लोग बनाए हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंतिम पायदान तक के कार्य को करती है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में यह काम बहुत ही बखूबे अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। सर, महादलित परिवार और भी शिक्षा से बहुत दूर है, कोसों दूर है, इसके लिए आप लोग कोई कार्यक्रम चलाएंगे? देखिए, कार्यक्रम चलाने की बात नहीं, कार्यक्रम चल रहा है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो कि आपको चल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी जगाओ योजना है और मातृवंदन योजना है, नारी सशक्ति योजना है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कल ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किया है। और 16 तारीख को भारत के संसद में यह कानून भी पास होने वाला है और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। विकास कुमार जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जयंती मनाए, क्या उद्देश्य लेकर यहाँ पर मनाए हैं? मुख्य उद्देश्य इसीलिए था कि हम लोग जो है खास करके पोखरा में जो आज मनाया है